तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले ओपिनियन पोल की, और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 27 से 29 सीट बीजेपी, 0 से 2 सीट कांग्रेस, यानी 2019 की तरह ही तस्वीर मध्य प्रदेश की दिख रही है। एक बार फिर से मदिया का रुख करेंगे। मदिया के साथ कुछ लोग वहां मौजूद हैं। मदिया, अब तो सीटें भी सामने आ गई हैं, क्या कुछ कहना है भोपाल की जनता का? बिल्कुल, भोपाल की जनता का जो कहना है सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। यंग लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें, लेकिन जल्दी से ये बता दीजिए कि जो बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया, नए चेहरों को लेके आई, लगता है फायदा हो जाएगा पूरी तरह से? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी तो अपने चेहरे बदले हैं, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने चेहरे बदले हैं? यस मैम, बदले हैं। नहीं, कांग्रेस ने चेहरे नहीं बदले हैं, बट जो इस बार बीजेपी ने नए चेहरे लाए हैं, मे बी वो कुछ चेंज करेंगे पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में। नया चेंज जो हुआ है उससे लगता है कि लोकसभा में फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में कांग्रेस को बिल्कुल फायदा मिलेगा। और मेरी बहन कह रही है कि चेहरे नहीं बदले, अभी 3-4 दिन पहले ही जीत। कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो तो 36% है। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी का तो बड़ा। मैम, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही कांग्रेस की, ये कि उसने युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया। जैसे आज हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं युवा, इसलिए जो नेता अभी चेंज हुए हैं, बड़े बड़े नेता जो चेंज हुए कांग्रेस के अंदर, जो परिवर्तन हुआ वो इसी देख कर के हुआ कि कहाँ कांग्रेस पीछे रही। वहाँ कमी पता चली कि जो युवा है उसको पीछे छोड़ दिया था कहीं कांग्रेस ने। अब यहाँ पर कांग्रेस पर रोहित जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो नेता चेंज जो होना है वो बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 किसको देखना चाहते हैं इस बार? कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी। चेहरा कौन है इस वक्त सबसे बड़ा 2024? नरेंद्र मोदी। मैम, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी आएगा इस बार फॉर श्योर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो देखिए यहाँ पर लोगों की मिली जुली सी राय है, लेकिन जो ओपिनियन पोल आया उस हिसाब से जो वोट परसेंटेज है, जो सीटें बिल्कुल मदिया, मैं आपको रोकूंगा। जल्दी से हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बार फिर से उनका रुख करूंगा, लेकिन अभी प्रेम शुक्ला जी के पास में एक बार आऊंगा। प्रेम जी, क्या कहना है आपका? अभी हमारे साथ अनुमा जी हैं, उन्होंने ये भी कहा, उनका ये भी कहना था कि तो ईवीएम का जिक्र उन्होंने किया और चुनाव आयोग का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन का जब दायरा बढ़ेगा तो जो उनका वोट प्रतिशत है वो जाहिर तौर पर बढ़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया उनके इन तमाम दावों पर? देखिए, ईवीएम को लेकर तो लगातार निर्वाचन आयोग उनके हिसाब से ठीक नहीं है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय उनके हिसाब से ठीक नहीं है, भारत की संसदीय व्यवस्था उनके हिसाब से ठीक नहीं है। उनके नेता राहुल गांधी तो जाके ब्रिटेन में कहते हैं कि चीन अच्छा लोकतंत्र है, भारत खराब लोकतंत्र है। तो अब उनकी बातें हैं भाई, वो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और चुनाव के समय तो पता नहीं क्या क्या दावे और अनुमा जी करती थी। और ईवीएम के बारे में तो दिग्विजय सिंह जो है, बहुत जैसे चुनाव हारने की इनकी बारी आती है ईवीएम खराब हो जाता है। कर्नाटक में ईवीएम बिल्कुल नहीं खराब होता। तेलंगाना में जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ईवीएम बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जहां हार गए वहां ईवीएम हार गया, क्योंकि राहुल गांधी हार गए तो कह नहीं सकते, कांग्रेस हार गई, कमलनाथ हार गए, ये कह नहीं सकते हैं। अब जो है, जो ओपिनियन पोल्स की भी बात बताएं, पिछले मैं पूरे चुनाव के समय जिस भी चैनल पर मैं जाता था, उन चैनलों पर तमाम जो लोग आते थे, दर्शक ले आया जाता था। मैं 2 महीने तक मध्य प्रदेश में था, जनता से मिलता, जनता कहती थी हम बीजेपी चुनेंगे, लेकिन चैनल कह रहे थे कि भाजपा हार जाएगी। तो फिर भी हम चैनलों को दोष नहीं देते, चैनलों को शायद ऐसे लोग ही मिले होंगे, चैनल वही बात करेंगे। अभी आपके जो है दर्शकों में कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, कुछ कह रहे हैं भाजपा जीतेगी। तो अब इसमें उनका दोष नहीं है ना, ये उनके अपने ओपिनियन है, वो अपने हिसाब से मतदान करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात पर भी आप पर आरोप लगा सकती है कि आपने पकड़ के आदमी लाए हैं। तो कांग्रेस जब हताशा के दौर में कोई दल होता है तो उसके प्रवक्ता इसी तरह से उल जलूल आरोप लगाते हैं। अपना आत्मावलोकन करने की बजाय दूसरों पर आरोप लगाने से चुनाव कोई नहीं जीत सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।